वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशस सोगी। लास्ट क्लास में हम सेक्शन 915 पढ़ रहे थे। हमने लगभग 915 कंप्लीट कर लिया है। अब आगे 916 पे पढ़ने से पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 915 के लिए। मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट है मिस्टर ए, ठीक है। अब मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट है और वो अमेरिका में रहते हैं, और एक बी मिस्टर बी नॉन रेजिडेंट है वो भी, ठीक है। उनको भी स्टेटस नॉन रेजिडेंट का मिला, वो इंडिया में फिलहाल आए हुए हैं मान लीजिए। अब मिस्टर ए जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने मिस्टर बी को लोन दे दिया, ठीक है। अब मिस्टर बी ने उस लोन को यूटिलाइज कर लिया इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन में, ठीक है। तो अब जो ये इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर ए को, जो कि यूएस में रहते हैं, ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट इन्होंने इनको की, तो वो जो इंटरेस्ट वो रिसीव करेंगे मिस्टर ए, वो इनकम अक्रूअल राइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए मिस्टर ए कहते हैं कि भाई मेरी इनकम अक्रूअल राइज इंडिया में कैसे हो गई, ना तो मेरा इंडिया में कोई घर बार है, ठीक है, ना मेरा इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, ना मेरा कोई इंडिया कोई लेना देना है, कोई बिजनेस कनेक्शन भी नहीं है, ठीक है, और मैंने कोई सर्विस भी इंडिया में नहीं दी, ठीक है, मैंने तो लोन दिया था। तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है कि भाई चाहे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो इंडिया में या ना हो, आपका रेसिडेंस ना हो इंडिया में, चाहे आपका बिजनेस कनेक्शन हो या ना हो इंडिया से, या आपने सर्विस इंडिया में ना दी हो, हम इन सब बातों को सेक्शन 915 के लिए डिसरिगार्ड करते हैं। यानी कि टेरिटोरियल नेक्सस को, कि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से था या नहीं था, उसको हम डिसरिगार्ड करते हैं इस केस में। क्योंकि सेक्शन 915 कहता है कि अगर कोई भी लोन जो है वो इंडिया में यूटिलाइज होता है, तो उसकी इंटरेस्ट की जो पेमेंट होगी वो डीम कर ली जाएगी इनकम अक्रूअल राइज इन इंडिया, ठीक है, रिसिपिएंट के लिए जिसको जाएगी वो इनकम, ठीक है। तो अब मिस्टर बी ने क्योंकि लोन यूटिलाइज इंडिया में कर लिया है, बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ किया है मेनली, ठीक है ना, और कोई किसी और इनकम कमाने के लिए मिस्टर बी यूज़ करते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो नहीं मानी जाएगी इनकम डीम टू अक्रूअल राइज इन इंडिया। पर बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तो वो इनकम डीम टू अक्रूअल राइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई अगर इनकम कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है, जिस इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है किसी लोन पर, जो कि लोन यूज किया गया इंडिया में फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है वो इनकम डीम टू अक्रूअल राइज इन इंडिया मानी जाएगी फॉर द रिसिपिएंट ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। और एनी अदर पर्पस के लिए अगर मिस्टर बी ने किया है लोन का इंडिया में यूज़, ठीक है, तो जैसे मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए उन्होंने कोई घर खरीद लिया, ठीक है, इंडिया में, और उससे रेंटल इनकम कमा रहे हैं, तो जो अब यहाँ पे इन्होंने कोई बिजनेस तो नहीं किया, तो बिजनेस अदर देन बिजनेस इनकम है, तो वो जो अब इंटरेस्ट दे रहे हैं मिस्टर ए को, वो अक्रूअल राइज इंडिया में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यही था कि ये बताने का मतलब ये था इस एग्जांपल से कि भाई टेरिटोरियल नेक्सस को जो है गवर्नमेंट ने इस केस में डिसरिगार्ड किया है। टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब है कोई कनेक्शन इंडिया से, मतलब कोई लेना देना इंडिया से नहीं है इसके अंदर, चाहे इंडिया की टेरिटरी आपने यूज़ की है नहीं की है, हमें इससे मतलब नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है। अगर लोन का पर्पस देखते हैं, लोन इंडिया में अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो भाई इंडिया में जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, डीम टू अक्रूअल राइज इन इंडिया मानी जाएगी, मतलब, ठीक है। तो हमारा 915 कंप्लीट हो गया।